हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गए हैं जो कि आप भी काफ़ी बार पूछते हैं कि मैडम अगर हमारी नसबंदी हो गई है तो पीरियड कैसे आएंगे, क्योंकि ट्यूब तो कट चुकी है, उसमें कट लग चुका है, तो उसके बाद पीरियड कैसे आएंगे, क्योंकि नली तो ब्लॉक हो गई है, उसके बाद फिर पीरियड कैसे आते हैं, कैसे ये पॉसिबल है। तो वीडियो में यही हम जानेंगे कि पीरियड उसके बाद कैसे आते हैं, क्या प्रोसेस उसके बाद होता है। बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है क्योंकि आप लोग काफ़ी बार पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम वीडियो शुरू करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि नॉर्मली जब महिला की नसबंदी नहीं हुई होती है, ट्यूबेक्टमी नहीं हुई होती है, तो उस टाइम पे कैसे पीरियड आते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, नॉर्मली हर महीने ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवरी अंडा तैयार करती है और वो अंडा ट्यूब कैच करके लाती है, यानी कि ट्यूब पकड़ लेती है कैच करके, और वो अंडा जो है ट्यूब में रहता है कुछ दिन तक, वहाँ पे रहता है और वहाँ पे स्पर्म का वेट करता है। अब उस दौरान अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, इंटरकोर्स किया है बिना किसी कॉन्डम के, और कोई भी आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो जो अंडा है वो ट्यूब में रहता है कुछ दिन तक और वहाँ पे स्पर्म का इंतज़ार करता है, और उस दौरान अगर स्पर्म और ओवम मिल जाएं तो वहाँ पे प्रेगनेंसी लग जाती है, यानी कि कंसीव हो जाता है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन का काम शुरू हो जाता है। उन दिनों के बीच में अगर स्पर्म और ओवम नहीं मिले तो बच्चा नहीं होता है, और अगर बच्चा नहीं लगता है यानी कि ओवम और स्पर्म नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद जो ओवम है, अंडा है, वो डाइल्यूट होके आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ बाहर आ जाता है। और जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है वो हमारे जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर जिसको बोलते हैं, सबसे अंदर वाली परत होती है, वही सेड आउट होती है। पूरे महीने जो है लेयर है वो बन रही होती है कि अगर जो स्पर्म है और ओवम है वो फर्टिलाइज होके अगर बच्चेदानी में आते हैं तो वो अपने आप को तैयार कर रही होती है वहाँ पे बच्चे की ग्रोथ के लिए, ताकि वहाँ पे बच्चा पनप सके, आगे ग्रो हो सके। तो इसलिए अपने आप को तैयार कर रही होती है। धीरे धीरे जब बच्चा वहाँ पे आ जाता है, लग जाता है, सबसे अंदर वाली लेयर यानी कि एंडोमेट्रियम लेयर से चिपक जाता है, तो धीरे धीरे वो ग्रो होता है, और वो जो दीवार होती है यानी कि एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती जाती है, ये बढ़ते चले जाती है जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, ताकि बच्चा अच्छे से उसमें ग्रो हो सके। नेचर ने इसी तरीके से बनाया है। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं लगती है तो वही जो लेयर तैयार हुई थी, पतली सी लेयर तैयार हुई थी बच्चे के लिए, तो वो सेड आउट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वही लेयर होती है, वही सेड आउट होती है, तभी हमको जो क्रैम्प्स हैं वो आते हैं और पेन हमें होता है, इसलिए तो वही सेड आउट होती है, और जो ओवम है वो भी उसी के साथ डाइल्यूट होके बाहर आ जाता है। तो ये तो नॉर्मल साइकिल की बात हुई। अगर आपने ट्यूबेक्टमी की है यानी कि नसबंदी आपकी हुई है, तो उस पर आपका कैसे पीरियड आएगा, क्योंकि आपकी तो ट्यूब ब्लॉक हो गई है। यही आप बार बार पूछते हैं कि ट्यूब तो आप ब्लॉक हो चुकी हैं, कैसे पीरियड आएगा, अब तो अंडा जो है इसी साइड रह जाएगा, तो अब पीरियड कैसे आएगा। तो तब कैसे पीरियड आता है ये आपको बताते हैं। तब तो जब महिला का ट्यूबेक्टमी हो जाती है, नसबंदी हो जाती है, उसके बाद नॉर्मली जैसे हर महीने महिला का अंडा बनता है, उसी तरीके से बाद में भी महिला का अंडा बनता है। ऐसा नहीं है कि बाद में अंडा बनना बंद हो जाता है, वैसे ही नॉर्मली अंडा बनता है, एग तैयार होता है, उसे ट्यूब पकड़ती है और वो ट्यूब में ही डाइल्यूट हो जाता है। क्योंकि देखिए, ये ट्यूब का हिस्सा है और आप इमेज पे भी देख रहे होंगे, तो उसको बीच से काटते हैं, तो इस साइड का हिस्सा जो होता है जिसमें इस तरीके से हाथ जैसा बना होता है, जिहाले जैसे बने होते हैं, ताकि वो इस तरह से कैच कर सके अंडे को, तो वो हिस्सा तो रहता ही है आपके ट्यूबेक्टमी के बाद। तो वहाँ पे ट्यूब उसे कैच कर लेती है और वो अंडा जो है ट्यूब में ही डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि वो रास्ता तो ब्लॉक है, अब वहाँ से वो जा नहीं सकता। तो इसके बाद सवाल ये उठता है कि पीरियड का ब्लड कैसे आता है, फिर अंडा तो वहीं पे डाइल्यूट हो गया, तो उसके बाद अब पीरियड कैसे आएगा। तो जो जैसे मैंने बताया कि जैसे पूरे महीने जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, वो पूरे बन रही होती है, अच्छे से तैयार
इंतज़ार कर रही होती है, और अगर बच्चा नहीं लगता है और आपके पीरियड आ जाते हैं तो वो सेड आउट होती है, बाहर स्पेल आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे अंडा तो रुक गया, ट्यूब ब्लॉक है, तो प्रेगनेंसी के तो कोई चांस ही नहीं है, तो उसके बाद वो बाहर टूट के निकल जाती है, यानी कि बाहर स्पेल आउट हो जाती है, जिसे हम पीरियड ब्लड कहते हैं। जो पीरियड ब्लड होता है वो यही लेयर होती है, यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, अंदर वाली दीवार होती है, जो कि टूट के बाहर निकल रही होती है। इसी के कारण हमको क्रैम्प होते हैं, दर्द होते हैं, और छोटे छोटे क्लॉट्स भी आपको दिखाई देंगे। तो यही लेयर होती है। तो आई होप आप अब समझ गए होंगे कि कैसे जो है ट्यूबेक्टमी के बाद भी पीरियड आता है, क्योंकि आपके सवाल काफ़ी आ रहे थे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे आता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, और भी कोई डाउट मन में रह गया है और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।